नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार नेमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग 3 शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। तो जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो कैसी होगी? मातृभाषा होगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है? तो जो राष्ट्रभाषा है वह किसकी प्रतीक है? वह राष्ट्रीय एकता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है? जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है वह क्या कार्य करती है? विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करती है। क्या करती है? विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी? तो किस भाषा के रूप में सिफारिश की थी? हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, मातृभाषा की क्या विशेषता है? तो मातृभाषा की क्या विशेषता है? अनुवाद करके पढ़ाया जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव अभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाव अभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है क्या है? मातृभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो भाषा का प्राथमिक रूप बोलना है। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सुवाचन, सुवाणी, सुलेख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? समूची पाठ्यक्रम का केवल एक हिस्सा। भाषा की पढ़ाई कैसी होना चाहिए? समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी क्या है? उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें बात करने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो जो क्या है सर्वोपरि उद्देश्य? भाषा के विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती? विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या नहीं होती? व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्य भाषा शिक्षा है। इस कथन का आशय यह है कि बच्चों की भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों की भाषा विकास पर विशेष दिया जाए। क्या? प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्य भाषा शिक्षा है। इस कथन का आशय है कि बच्चों की भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर सर्व प्रमुख कारण है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है या क्या
प्रमुख कारण है। तो यह क्या है, भाषाई परिवेश का। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। तो क्या है, स्वाभाविकता का। किसका है, स्वाभाविकता का। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। जो बोलचाल की घर की भाषा होती है उससे परिपूर्ण होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो जो भाषा की कक्षा है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिलें। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। क्या नहीं है, संस्कृति का। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, उसको टोकना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या विचार किसकी देन है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या विचार किसकी देन है। तो किसकी है, चमस्की की। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कक्षा में क्या सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। जो हिंदी भाषा की कक्षा है उसमें सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, इसमें 3 ऑप्शन थे जिसमें से एक कौन सा सही है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।